हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम दिन पर दिन सर पे आते जा रहा है। और ऐसे में आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम फ्लॉप हो जाएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे नॉलेज नहीं हो पाएंगे। तो जिसके कारण आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कहता है ना, सपने वो होते हैं जो सो के नहीं देखते हैं। सपना वो होता है जो सोने नहीं देता। सपना वो होता है जो हमें जग कर रातों से लड़ना और पढ़ना सिखाता है। तो इसलिए दिन रात रगड़ कर पढ़िए, जितना हो सके दोस्तों, जितना हो सके प्यारे बच्चों उतना पढ़िए, जितना मन करे, जितना, जब तक थके नहीं। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा ठेकाइए। जो आईएएस आईपीएस के जो बनने वाले स्टूडेंट सब होते हैं, पीसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं उतना आप मेहनत कीजिए। टॉपर आप पक्का है, अच्छा मार्क्स आएंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं, और गलती आ गया है, ये नहीं है। चलिए, नहीं नहीं, यही है, यही है। चलिए, आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्या, तो प्रश्न गलती लिखा गया है। कितना दिन बोलते हैं इसको कि सही से लिखा करो, फिर से वही हाल रहता। चलिए, तो भारत कल है कि ना 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 ना। चलिए, तो भारत संसाधन एवं उपयोग पहले पार्ट 1 आया था, पार्ट 2 आया था, ये पार्ट 3 है पहला चैप्टर का। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z वीडियो आपको यूट्यूब पर मौजूद होगा, मिलेगा। 10th का चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ठीक है, मैथ हो, सब चीज का वीडियो, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरियल नंबर से आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। वन शॉट ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर डिस्क्रिप्शन सब कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है और आप लोगों का सब्सक्राइब का ज़रूरत है, शेयर करने का ज़रूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। जिससे पहले हम डीमोटिवेट हो, उससे पहले मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, ताकि हम लोग खुशीपूर्वक और उत्साह से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग, प्रश्न और उत्तर अभ्यास। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ज्योग्राफी है, GOGRP, ठीक है, ज्योग्राफी चैप्टर 1 के करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग संसाधन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? संसाधन पढ़ रहे हैं। चलिए, विलंब किए बिना क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन का, ये तो पढ़ा चुके हैं सर, चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि संसाधन एवं संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन संरक्षण मतलब क्या होता है? संसाधन को बचाना, जितना कम से कम हो उपयोग करना। तो प्यारे बच्चों, संसाधन का संरक्षण करना, बचाना, कैसे बचाएंगे, कैसे बर्बाद नहीं करेंगे, इसके बारे में। तो संसाधन का यहाँ से आंसर शुरू होता है। ठीक है, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जितना संसाधन का नियोजित उपयोग है, विवेकपूर्ण उपयोग है, वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का संरक्षण जितना नियोजित, जितना जरूरी है, जितना आपको विवेकपूर्ण कहने का मतलब है कि जो आपको चाहिए उतना ही उपयोग कीजिएगा, वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय दोनों होते हैं। अनवीकरणीय गलती टाइपिंग हो गया प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय दोनों होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नवीकरणीय करने का मतलब खत्म भी होने वाला होता है, अनवीकरणीय मतलब नवीकरणीय मतलब नहीं खत्म होने वाला, अनवीकरणीय मतलब खत्म होने वाला भी संसाधन होता है। हमें अनवीकरणीय, इसको पढ़िएगा, अनवीकरणीय संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। मतलब अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जितना कम से कम हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जितना जरूरी हो उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आपको जितना जरूरी है, जितना संसाधन चाहिए, उससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं कीजिए। आए दिन हम लोग क्या करते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, आग लगा के छोड़ दिए। पेट्रोलियम में बिना मतलब के गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? वो अनवीकरणीय संसाधन है। आने वाले जो हमारा भविष्य है उसके लिए संसाधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जितना जरूरी आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं मिल पाएगा। और ये तो है नहीं कि हम 1 महीना में, 2 महीना में, 10 दिन में इसको तैयार कर लेंगे। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है।
हमें अपनी पीढ़ी के लिए संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। मतलब हमारा जो पीढ़ी है उसको मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, संसाधन बचा के रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार मार के है, कुछ पॉइंट है। महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पर्याप्त है, चाहे सब कुछ है, आप लिख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर है। पर्याप्त मतलब है हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त कुछ है, चाहे सब कुछ। हमारे पास पेट भरने के लिए गेहूं, चावल, अनाज सब कुछ हमारे भारत देश में, क्योंकि जानते होइएगा भारत के अधिकतर लोग किसान हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पेट भरने के लिए जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मौजूद है। लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। पेटी कहने का मतलब पैसा, ठीक है, पैसा भरने के लिए कुछ भी नहीं, यानी कि हमारे पास उतना खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। जो कीमती खनिज संसाधन से होते हैं वो मौजूद नहीं। भारत में जो सस्ता खनिज संसाधन है वही मौजूद है। ठीक है, ये घाव हो गया है, इससे मतलब ज़्यादा अथी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा, मेधा पाटेकर जो है वह नर्मदा बचाओ अभियान के द्वारा दिया, मतलब नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ अभियान जो है वह नारा है, वह किसने दिया था। नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए, चूँकि उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अभी यमुना नदी का देख रहे होइएगा, यमुना नदी में बहुत प्रदूषित हो रहा है, वहाँ का पानी बहुत दूषित हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो यमुना नदी है वह आगरा, दिल्ली ये सब से उसको प्रदूषित किया जा रहा है, तो जिसके कारण वह नदी प्रदूषित हो रहा है। तो नर्मदा बचाने के लिए जो है मेधा पाटेकर ने नारा दिया था, कथी कि नर्मदा बचाओ अभियान नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। मतलब उत्तराखंड में जो है टिहरी गढ़वाल जिला है, पर्वतीय जिला है, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो क्या कर रहे थे, तो पेड़ को काट रहे थे। जो हरे भरे पेड़ थे, ठीक है, उसको काट रहे थे। ठीक है, उसको काट रहे थे। तो यहाँ के जो लोग थे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है वह क्या किए, आंदोलन किए, क्या, चिपको आंदोलन, यानी पेड़ से जाकर के वहाँ के ठेकेदार जो है पेड़ को काट रहे थे हरे भरे को, तो उसको बचाने के लिए वहाँ से जाके पेड़ से चिपक जाते थे वहाँ के लोग, जिसके कारण इसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, मेधा पाटेकर ने। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, किसने कहा था, महात्मा गांधी। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। चाहे नर्मदा बचाओ अभियान, चाहे चिपको आंदोलन, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चाहे ऐसे देगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, चाहे नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। आगे मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन एक प्राकृतिक डाकों की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक, मानव का जो तकनीक होता है उसको दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, ये डाकुओं का जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ। ये सब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ में पूछा जाएगा, MCQ में पूछा जाएगा। MCQ में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव निकल के आता है प्यारे बच्चों कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में। अगर पूछेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में। उसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन क्यों हुआ था, तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु। पर्यावरण के संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में शुरुआत किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है इसी सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। मतलब ये जो स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ, इसी दिन 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को जो है रूप में, यहाँ पर भी गलती नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसी सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 1972 ईस्वी के बाद, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित किया गया था, ठीक है। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सबसे पहले पर्यावरण विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ पर, स्टॉकहोम में, ठीक है। और इसी सम्मेलन के बाद 5 जून को, ये भी याद रखिएगा कि पूछा गया क्वेश्चन है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो जो है वह ब्राजील में पड़ता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित किया गया था, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, प्रथम 1992 में, प्रथम 1992 में और फिर 5 साल बाद 1997 में। कब प्यारे बच्चों, 1997 में द्वितीय, 1992 में प्रथम, 1997 में द्वितीय। ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में और ये जो था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, आयोजित किया गया था, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, कब किया गया था प्यारे बच्चों, 2002 में। और कहाँ पर किया गया था, जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 1997 में न्यूयॉर्क में किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसको नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और ये कुछ दिन के बाद हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, अगर नोट भी नहीं कीजिएगा आप वहाँ से जाकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब थोड़ा सा दिक्कत है वाईफाई वगैरह का, वाईफाई लग जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 क्या है, ठीक है। एजेंडा 21 के तहत एक 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र जारी किया गया। एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 क्या है, ठीक है। तो एजेंडा 21 के तहत, एजेंडा 21 में क्या होता है, तो एजेंडा 21 में एक 800 पृष्ठीय मतलब 800 पन्ना का जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, रूल जारी किया गया था, घोषणा जारी किया गया था, ठीक है, किया गया था। इसमें कार्यक्रम स्वीकृत किए गए थे, ये गलती लिखा गया है, स्वीकृत किए गए थे। क्या किए गए थे प्यारे बच्चों, गलती नहीं लिखिएगा आप लोग, स्वीकृत, ठीक है, स्वीकृत किए गए। और सभी देशों को निर्देश दिया गया कि एजेंडा 21 के नियमों को लागू करें। मतलब होता क्या है पहले समझिएगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या करता है, अगर हम वायु को प्रदूषित करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, तो नदियाँ हो गई, जैसे में हवा हो गया, पवन हो गया, तो ये सब क्या काम करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है। हवा को रोकने के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। अगर हम मान लीजिए राजस्थान में है, गुजरात में है और प्रदूषित हवा पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर वो हवा पाकिस्तान से क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाएगा, फिर अगला देश जो होगा बलूचिस्तान चाहे कजाकिस्तान, उधर भी प्रवेश करेगा ये सब हवा। तो जो प्रदूषित हवाएं होंगी वह आगे की ओर बढ़ते चली जाएगी, तो जहाँ से क्रॉस करेगा उसको नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ से क्रॉस करेगा वो हवाएं तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो सभी देश बैठ के वहाँ पे बैठक करते हैं और पृथ्वी के बारे में चिंतन करते हैं, पर्यावरण के बारे में चिंतन करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा, कैसे हम लोग अपना कदम उठाएंगे, विशेष कदम। एक देश को उठाने से तो होगा नहीं, एक देश अगर विशेष कदम उठाता है तो इसके लिए तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, तो क्या यहाँ पे हवा को रोकने का व्यवस्था रहता नहीं रहता है। हवा आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। कुछ नदियाँ भी है जो एक देश से दूसरे देश में बहती है, जैसे सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में भी बहती है, जैसे गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में भी बहती है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हम इधर से प्रदूषित करेंगे तो बांग्लादेश प्रदूषित हो जाएगा। हम अगर सिंधु नदी में भारत से प्रदूषित हो, पाकिस्तान भी प्रदूषित हो, या पाकिस्तान प्रदूषित करेगा तो भारत प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी। तो उसी से बचने के लिए एजेंडा 21 के तहत 800 पन्ना में जो है रूल जारी किया गया, रेगुलेशन जारी किया गया कि आपको इसको फॉलो करना, जारी किया गया। और इसमें कार्यक्रम स्वीकृत किया और सभी देशों को, जितने भी देश है लगभग दुनिया में 200 देश हैं, उस सभी देशों को निर्देश दिया गया कि एजेंडा 21 में जो भी कार्यक्रम है, जो भी निर्देश है उसको फॉलो कीजिए, ताकि अपन पृथ्वी जो है सुरक्षित रहे, ताकि पीठ पर जो है सिलेंडर लाद के घूमने का नौबत नहीं आए, ताकि स्वच्छ और साफ रूप में हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है क्योटो सम्मेलन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन क्या है। ठीक है, क्योटो, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्योटो सम्मेलन क्या है। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, याद रखिएगा 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में,
दूसरा सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में, 2002 में। सब 5-5 साल पर, पहला याद कर लीजिए 5 साल जोड़ दीजिए, फिर दूसरा याद कर लीजिए 5 साल जोड़ लीजिए, ठीक है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी जो है दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग ये क्योटो सम्मेलन नाम दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो दिन पर दिन हीट हो रहा है, पृथ्वी दिन पर दिन हीट हो रहा है। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी जो गर्म हो रहा है उससे बचाने के लिए जापान के क्योटो में, जापान के जो है क्योटो जगह का नाम है, वहाँ पर सम्मेलन आयोजित हुई, ठीक है। वहाँ पे क्या हुई, सम्मेलन। अक्सर क्या होता है, जो भी सम्मेलन होता है, बैठक होता है, चाहे घटना होता है, उस जगह के नाम पर पड़ जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, जलियांवाला नामक जगह पर हुआ था, इसलिए उसको जलियांवाला बाग हत्या, चौरी चौरा जगह का नाम है, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, बहुत पुणे समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। तो ये सब जितने भी चीज़ है, ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ है वह जगह के नाम पर नाम रख दिया। क्योटो, तो जापान के क्योटो में जो है दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल, मतलब वह हीट होने से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित थी। दिन पर दिन यहाँ के वातावरण टेम्परेचर गर्म, 1 डिग्री तापमान बढ़ते जा रहा है। तो इससे बचाने के लिए जो है जापान के क्योटो में जो है सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए हम तुरंत बताएं कि पूरा दुनिया में लगभग 200 देश है प्यारे बच्चों, लगभग 200 देश है, ठीक है। तो लगभग 200 देश है, जिसमें से 159 देश भाग ले लिया था। कुछ देश तो उस समय बने भी नहीं रहे होंगे 1997 में, कम रहे 170-80 के आसपास रहे होंगे। तो 159 देशों ने भाग लिया। यहाँ सब्जेक्टिव क्लियर होता है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो दिसंबर 1997 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो जापान के क्योटो में हुआ था। किस लिए हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। जिसमें कितने देशों ने भाग लिया, 159 देशों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें 6 गैस, CO2 नीचे हुआ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, CFC होगा, HFC, ठीक है। उसके बाद कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर गलती लिखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेवार मानते हुए इसकी कटौती की गई। मतलब यह बताया गया कि इसमें 6 गैस जो है हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है, आप इसका प्रयोग कम से कम कीजिए। नहीं कीजिए सो नहीं, आप नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आप कीजिए लेकिन कम से कम कीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है। इसकी उपयोग में जो है कटौती की गई, कटौती मतलब कम किया गया। आगे इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। अब इस क्योटो सम्मेलन का और भी नाम है, जिसका नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्या है प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, या इसी को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत, ठीक है। चलिए एक बार जो लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम देखें कि कितने से कितने बच्चे जो है पढ़ने में एक्टिव है, और कौन से जिले से वो लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस था, उसमें कटौती की गई, इसी को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेवार मानते हुए इसको कटौती की गई, और सभी देशों को बताया गया कि इसको कम प्रयोग कीजिए, और इसी को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है। आगे चलिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कोयला किस प्रकार का संसाधन, तो अनवीकरणीय। हमने बताया था कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका एक बार प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा। तो पुनः पूर्ति योग, मतलब इसको नवीकरणीय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, नवीकरणीय, क्योंकि एक बार खत्म होने पर इसका हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। कोयला क्या है, सॉरी सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय, मतलब पुनः पूर्ति योग, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कोयला अनवीकरणीय। तट रेखा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया प्यारे बच्चों, सॉरी इसके लिए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। हम बताए थे समुद्र का एरिया लेकर, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का बॉर्डर है, तो यहाँ पर पानी है, ठीक है, इधर भी पानी है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक का जो है ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, तट रेखा हो गया। तट रेखा का किसको बोलते हैं, जहाँ पे धरती रहे, धरती के बाद पानी शुरू हो, उसको तट रेखा बोलते हैं, ठीक है।
तट रेखा, तो यही तट रेखा है। यहाँ से 200 मतलब 200 किलोमीटर तक के जो एरिया होगा वह किसका होगा, इंडिया का होगा। इन 200 किलोमीटर तक इंडिया का अधिकार होगा। 200 के बाद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चला जाएगा। और जो अगला देश है, मान लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश, तो इसका भी 200 किलोमीटर तक इसका एरिया होगा। और बाकी सब जो है ये जो एरिया बचेगा वह इंटरनेशनल एरिया होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कब्जा में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और पूरा भारत में जो है तट रेखा 15,000, ठीक है, 15,200 किलोमीटर में जो है लगभग तट रेखा 15,200 किलोमीटर में, 7,000 नहीं 15,200 में तटीय रेखा, सॉरी जमीन स्थल रेखा, स्थल 15,200 किलोमीटर तक जो है वह स्थल रेखा। स्थल रेखा कहने का मतलब समझिएगा, ये गलत, यहाँ पर टच नहीं होगा। तो यहाँ से लगभग पानी शुरू हो जाता है और यहाँ से पानी शुरू, तो ये जो एरिया है वह लगभग 15,200 किलोमीटर पहुँचता है। ये स्थल वाला एरिया, ये स्थल वाला बॉर्डर है, तट रेखा है, ठीक है, बॉर्डर है। लेकिन इधर जो है वह 7500 किलोमीटर जो है वह पानी वाला एरिया है। 7500 किलोमीटर जो है वह क्या है, पानी यानी तट रेखा है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक जो है राष्ट्र की संपदा जो होती है वह निहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आप लोगों का सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं, चूँकि मेरा आज ऑफलाइन क्लास बंद है, आज मंडे है तो ऑफलाइन क्लास बंद है, इसलिए आप लोगों का और तेरी खाली तेरी ओर मैं तो चलूं, और ये तो हो चुका है, ये भी 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 हो चुका है, 2 बार डाल दिया है ना, 2 बार डाल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब 1 मिनट, चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, आप लोग ये जो है चैप्टर समाप्त हो चुका है, इसमें का क्वेश्चन सब पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तो हम चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है और आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। अगर आप प्यार नहीं दिखाइएगा तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितना समय लगता है वो हम जानते हैं, लेकिन आप लोग प्यार नहीं दिखाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सकते हैं, नहीं तो हमको भी डायलॉग बोलना पड़ेगा, बेटी हूँ गरीब का सपोर्ट कर दीजिए, बेटा हूँ गरीब का सपोर्ट कर दीजिए, पुतों हूँ गरीब का सपोर्ट कर दीजिए, सास हूँ गरीब का सपोर्ट कर दीजिए, ससुर हूँ गरीब का सपोर्ट कर, फिर हमको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब मेरे ऊपर भी गाना बनेगा, खेसारी भैया गाना बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।